तो हेलो गाइस, तो कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम आपके लिए ले करके आए हैं बिहार एसएससी इंटर लेवल के मैथ का प्रैक्टिस सेट। तो चलिए भाई, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे इस प्रैक्टिस सीट को डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर के उस प्रैक्टिस सीट को डाउनलोड कर सकते हो। तो देखो भाई, सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, क्या कहा गया है कि वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 27 से गुना करने पर 3456 क्या क्या है 3456 का गुणज प्राप्त हो। इसका कहने का मतलब क्या है मेरे भाई? इसका कहने का मतलब कुछ नहीं, बस सिर्फ यही बोला है कि जो संख्या होगा प्राप्त होना चाहिए वो 27 का को गुना करने पर, मतलब 27 में से वह कैसी कौन सी संख्या से गुना करें, गुना करने पर हमें जो है ना 3400 कितना है 56 प्राप्त हो जाए। तो मतलब क्या है कि ऐसी कौन सी संख्या है जो इसको जब गुना करेंगे ना, इस संख्या से जब गुना करेंगे, संख्या से जब गुना करेंगे, गुना करने के बाद प्राप्त इतना हो, तो इसका एक फैक्टर भी ये होना चाहिए। तो स्वाभाविक बात है, इस दोनों का मल्टीपल के बराबर ही वैल्यू आएगा, तो कर दो बराबर। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। जब बराबर हो जाएगा तो भैया 9 से लगाओ, तो 9 तिया 27, सो 9 से लगाओगे, 9 से जब लगाओगे 9 तिया 27 और 27 हो जाएगा 3 और 4 7 और 5 9 8 72 और 9 चौके कितना हो जाएगा 36। 9 चौके 36, 3 से लग रहा है, देखो तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 8 तिया 24, यानी x बराबर ये वैल्यू कितना आया 128। यानी ऐसा कौन सा वैल्यू है? ऑप्शन नंबर ए, यानी वैसा वह संख्या है जो 27 में 128 से गुना करोगे, 128 से गुना करोगे तो वह क्या होगा 3456 का एक फैक्टर भी होगा। जो ऑप्शन का सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। आई होप आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताए होंगे। आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 बेहद आसान सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। आप जिस भी क्वेश्चन का आंसर जानते हो ना, बनाते हो अपने खुद से, तो प्लीज उसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताइएगा। तो देखो भाई, क्वेश्चन में कहा क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 2 में ये बोला गया है, आप हमें बताओ 13/19 और क्या है भाई 29/25 और क्या है भाई, और क्या है 3/8। इन तीनों फ्रैक्शन में बताइए सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा है? क्या नहीं बता पाओगे? एकदम सिंपल सी बात है। तो इसको चेक करने के लिए हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो बताओ, तो ये होगा, इसको जब इससे गुना करोगे तो कितना आएगा? कहोगे सर इससे जब गुना करेंगे हमें सबसे छोटा प्राप्त करना है ना। कहोगे जी सर बिल्कुल सही है, हमें छोटा प्राप्त करना है। तो ये होगा, इसको करोगे 250, 25 या 75 जब जोड़ोगे तो ये होगा 5 5 5 10 2 12 325। और ये 29 गुना अगर हम 19 करते हैं तो कितना होगा? कहोगे सर 29 गुना 19 करेंगे तो हम आराम से इसको कर सकते हैं 30 माइनस 1 और गुना कितना 19। तो 19 का 19 19 दुनी 8 19 दिया 57 57। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। मतलब ये संख्या छोटी है, ये जो भी संख्या होगा ये तो 500 325 से बड़ा होगा। मतलब ये फ्रैक्शन क्या है? बड़ा है। और देख करके ही पता चल रहा है, इतना करने की जरूरत भी नहीं है। तो बताओ, ये तो फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा और ये बड़ा है, तो अब इससे चेक करेंगे। अब बताओ भाई, 13/19 और 3/8 इसमें जब करोगे तो ये बताओ इसमें कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है? हमें छोटा पहचानना है। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो 13 5 65, 13 6 78, 63 91, 13 8 74 से, और 13 का 3 6 33 39, ये 19 का है ना, 19 का 8 19 30 कितना होगा 57। तो इधर वाला मेरे भाई छोटा आया। तो सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा है? सबसे छोटा फ्रैक्शन 3/8 है, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है? सी में। क्लियर है? कहोगे हाँ जी क्लियर है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। और ऐसे तो ये देख करके ही पता चलता है ये फ्रैक्शन क्या है? बड़ा है। ये क्या है? बड़ा है। देखो तो ये 25 से क्या ये बड़ा, तो 1 से ज्यादा है और ये सब 1 से छोटा है, तो ये तो ऐसा ही ऑलरेडी सबसे बड़ा हो गया। तो हमें सबसे छोटा फ्रैक्शन पहचानना था। तो इस दोनों में से कंपेयर कर लेना, जो छोटा होगा वो सबसे छोटा, जो बड़ा है जो सबसे बड़ा रहेगा। मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप खुद से करके बताओगे। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो प्लीज क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट में करके बताओ। कहता क्या है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, सिंपल सा,
क्या बोला है कि दो संख्याओं का योग 30 है और उसका अंतर 4 है, तो बताइए उसके वर्गों का अंतर कितना होगा। तो बताओ भाई, दो संख्या मान लेते, एक संख्या x है, दूसरी संख्या y है, तो कहता है दोनों के संख्या का योग कितना है 30 और दोनों का अंतर कितना है, तो कहोगे सर अंतर है कितना, अंतर दिया गया है 4। तो आप हमें बताओ इन दोनों संख्या के वर्गों का अंतर कितना होगा। तो देखो भाई, वर्गों का अंतर यानी सीधे तौर पर कहा कि आप हमें बताओ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। तो देखो भाई, एक इसको ऐसे निकालना है ना, तो आप आराम से निकाल सकते हो। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अगर इसका ऐसे वैल्यू निकालना है तो क्या होता है, एक्स प्लस वाई इंटू क्या होगा, एक्स माइनस वाई। कर सकते हो, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना है, कहोगे सर 30, और x माइनस वाई का वैल्यू कितना है, कहोगे सर x माइनस वाई का वैल्यू 4। तो बताओ इस दोनों का वैल्यू 4 या 12 कितना आ गया, 120। 120 यही तो वैल्यू, हमको x और y का अलग अलग वैल्यू निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ी। यहाँ पर अलजेब्रा का फॉर्मूला लगा है, क्वेश्चन हमारा बन गया। तो ऑप्शन नंबर कितना में है, ऑप्शन नंबर डी। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 में पहले कहा क्या गया है ये पहले देखो, उसके बाद हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करके बता दो। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। देखो भाई, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में ये कहा गया है कि 2 पे पावर x गुने एक्स 4 पे पावर 3x प्लस 8 बराबर कितना है 8। तो आप हमें बताओ कि x बराबर क्या होगा। क्या नहीं निकाल पाओगे, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, हम निकाल लेंगे। तो सबसे पहले मेरे भाई देखो, तो ये 2 है, इसको भी 2 बनाओ, इसको भी 2 बनाओ। क्या ये 2 पे पावर x है, तो रहने देते हैं, क्लियर है। क्या हम इसको 2 पे पावर 2 लिख सकते हैं, पे पावर क्या है 3x प्लस 8, होगा या नहीं, कहोगे हाँ जी बिल्कुल होगा। लेकिन हम इतना लिखेंगे नहीं, हमें करना क्या है, डायरेक्ट हम सोचेंगे ये पावर है, पावर पे पावर है, तो ये आपस में क्या हो जाता है, गुना। जब गुना करोगे मेरे भाई तो कितना हो जाएगा, 2 पे पावर 6x अब प्लस क्या हो जाएगा 16। अरे होगा, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल होगा। और ये 2 पे पावर कितना हो जाएगा, कहोगे सर 2 पे पावर 3 हो जाएगा, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, इतना होगा। जब होगा तो यहां से देखो, ये दोनों आपका बेस आपका सेम है, तो पावर क्या होगा, जुट जाएगा। जब जोड़ोगे तो क्या होगा, 6 एक 7x, पावर हम जोड़ रहे हैं, और ये क्या होगा प्लस 16। अब देखो तो 2 पे पावर 7x प्लस क्या हो जाएगा 16, अब बराबर क्या होगा 2 पे पावर 3, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, इतना तो होगा ही होगा। जब इतना होगा, ये कितना, सॉरी 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 8 नहीं 4 है ना, सॉरी यहां पर दिक्कत है, क्या है था 4 था, कितना था 4 था, 4 दूनी कितना होगा 8, ये कितना होगा 8। अब सही है। अब यहां से देखो तो ये बेस आपका सेम है, और ये बेस अगर सेम है तो पावर आपस में क्या होगा बराबर, तो बराबर कर दो, तो 7x अब प्लस 8 बराबर कितना होगा 3, तो 7x बराबर क्या होगा -5, तो x बराबर मेरा भाई क्या हो जाएगा 5/7, जो कि -5/7, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, सी में। ठीक है भाई, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। यहां तक बात हमें अच्छे तरीके से समझ में आ गई है। जब आ गई है मेरे भाई तो देखो, तो देखो भाई क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है, बेहद सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन है। कहा गया है वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 7 तथा 12 के वर्गों के योग में जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। क्या इस क्वेश्चन का आंसर नहीं बताओगे? अगर ऐसे क्वेश्चनों का भी आंसर आप नहीं बनाते हो तो आप समझ लो कि आपकी तैयारी बिल्कुल क्या है, जीरो। तो देखो भाई, कहा क्या गया है क्वेश्चन नंबर 5 में कि संख्या क्या है 7 और कितना है 12, कितना है 7 और 12, इसके वर्गों का, इसके वर्गों का योग यानी जोड़ो, पहले इसमें जोड़ दिए, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। जब आप इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा, कहोगे 7 7 49 प्लस 144, तो जब इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, कहोगे सर इसको जब जोड़ेंगे तो यहां पर हो जाएगा 3, यहां पर होगा 8 1 9 यानी 193। तो ये संख्या आ गया 93।
193। तो आप हमें बताओ कि 193 में क्या जोड़ा जाए एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। कहोगे सर इसमें अगर हम 3 जोड़ देंगे तो हमें 196 प्राप्त होगा, जो कि 14 का क्या होता है, वर्ग होता है। तो बताओ उस संख्या में कितना जोड़ना है। कहोगे सर इसमें अगर हम 3 जोड़ देते हैं तो यह हमें क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, ए में। क्लियर है। कहोगे हाँ जी सर क्लियर है, हमें बात अच्छे तरीके से समझ में आ गई है। तो अब यहां से आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है, इसका आंसर हम आपको कमेंट बॉक्स में करके बता देते हैं। तो देखो भाई क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया कि वह बड़ी सी बड़ी संख्या क्या होगी जिसे कितना है, 142 और 377 में भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में 3 शेषफल बचता है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है ना तो आप समझ लो ऐसा कहता है क्या चीज, 342 और 377 प्रत्येक में इतना भाग देते हैं तो हमें 3 शेषफल बचता है। तो ऐसा कहता है क्वेश्चन, तो आप हमें इसमें क्या करना, कुछ नहीं, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। करना क्या है, बोला है 142 है और कितना है, 377 है। तो इसमें प्रत्येक दशा में 3 शेषफल बचता है। तो आप क्या करो, पहले 3 जोड़ दो। जब 3 जोड़ दोगे हो तो कितना होगा, 145। इसमें 3 जोड़ दोगे तो कितना होगा, 380। तो इसका क्या निकाल लो, जिसमें भाग देना है, इसमें भाग देना है, तो इसका निकाल लो एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो निकाल के आएगा वो संख्या प्राप्त होगी। तो बताओ इसका एचसीएफ निकालोगे, निकालने का तो बहुत सारा तरीका है। तो निकाल कैसे सकते हो, कहोगे सर इस दोनों का हम डिफरेंस लेंगे। तो जब डिफरेंस लोगे तो कितना आएगा, तो कहोगे सर 5 आएगा। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। और यहाँ पर कितना आएगा, तो कहोगे सर यहाँ पर तो होगा 7, 7 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, कहोगे सर 3। और यहाँ पर मेरे भाई कितना बचेगा, कहोगे सर 3, 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 2। क्या यहाँ से कुछ और पता चल रहा है, कहोगे नहीं सर बिल्कुल से नहीं सही। अगर हम इसमें 5 से भाग देते तो 5 चौके 20, 7 पचे 35, ये 37 से कटता है क्या, कहोगे नहीं सर ये तो 37 से कटेगा क्या, ये 47 से कटेगा क्या, 47 से तो नहीं कटेगा, क्योंकि इसमें तो 47 से तो कटने वाला है नहीं। तो यहां पर से 47 से नहीं कटेगा, तो ये गुना कितना है, 5। मतलब 5 इसमें भी कॉमन है, 5 इसमें भी कॉमन है। तो एचसीएफ मेरे भाई क्या आ जाएगा, क्योंकि सर एचसीएफ हमारा आ जाएगा 5। यानी आप 5 से जब इसमें और इसमें भाग दोगे तो हमेशा आपको शेषफल कितना बचेगा, 3 बचेगा। आप चेक करके देख लेना। और ये आपका ऑप्शन नंबर कितना में होगा, ऑप्शन नंबर ए। आपका यानी कौन सा, 5 होगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर कितना में होगा, ए में। तो अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है, बेहद सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर करके बता दोगे। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है ये पहले देखो। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है, एक खेल शिक्षक अपने विद्यार्थियों को क्रमशः 12, 15, 18 और 20 के पंक्तियों में खड़ा करना चाहता है। यदि यह भी चाहता है कि विद्यार्थियों को एक ठोस वर्ग के रूप में हो तो उसे कम से कम कितने विद्यार्थियों की जरूरत होगी। तो देखो भाई ऐसा क्वेश्चन आता है ना तो सबसे पहले निकालो एलसीएम। क्या निकालो, एलसीएम। तो किसका किसका एलसीएम, कहता है दिए गए पंक्तियों में विद्यार्थियों की 12, 15 और 20 के पंक्तियों में खड़ा करना है। तो 12, 15, 18 और कितना है 20। तो इसका आप क्या निकालोगे, एलसीएम। तो एलसीएम निकालोगे तो कैसे निकालते हो एलसीएम, तो बच्चों की तरह नहीं, ऐसे नहीं निकालना है। ऐसे मन में सोचो, 12, 15 का एलसीएम कितना होगा, 60 और 20 आ गया तो इसका भी एलसीएम कितना हो गया, 60 और 60 बचा और 18 बचा। अगर इस दोनों का एलसीएम निकालोगे तो 6 या 18, 180, ये आपका हो जाएगा इसका क्या चीज, एलसीएम। तो क्वेश्चन में ये भी बोला है कि एक ठोस वर्ग बनना चाहिए, स्क्वायर के रूप में होना चाहिए। क्या 180 रखेंगे तो स्क्वायर हमारा दिख रहा है किसी का, नहीं। अगर हम इसको 2 से गुना करते हैं तो 18 या 36 या 360, 360 आपका वर्ग है, नहीं। तो इसका कौन सा मल्टीपल होना चाहिए, तो कहोगे सर इसका गुना 5 करेंगे। तो यानी आपका जो आएगा 900, 900 एक पूर्ण वर्ग के रूप में आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, ए में। और यही आपका सही आंसर है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता दिए होगे। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो देखो भाई अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 में पहले कहा क्या गया है ये देखो। क्वेश्चन नंबर 8,
क्वेश्चन नंबर 8 में बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता भी दिए होगे, ठीक ना। देखो कहता क्या है, एक बल्लेबाज 9 पारियों में कुछ औसत रन बनाता है, ठीक है। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही, यानी 9 पारी खेला। कितना पारी खेला? 9 पारी खेला। तो इसका जो एवरेज है ना, कुछ बनाता है। कितना बनाता है पता नहीं है, हम एक्स मान लिए, कुछ बनाता होगा। लेकिन होता क्या है, जब वह 10वीं पारी खेलता है ना, क्या खेलता है? 10वीं पारी जब वो खेलता है, 10वीं पारी खेलता है, तो वह 100 रन बनाता है, एवरेज नहीं, 100 रन बनाता है। जब वह 100 रन बनाता है तो एवरेज जो है ना, एवरेज जो है ये 10 पारी का एवरेज, एवरेज जो है ना 3 बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? 3 बढ़ जाता है। मतलब जितना पहले एवरेज था, जितना पहले एवरेज था, एवरेज से 3 क्या हो जाता है? बढ़, सॉरी 3 नहीं 8 बढ़ जाता है, सॉरी 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 8 बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है भाई? 8 बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है? 8 बढ़ जाता है। तो सबसे पहले ये देखो कि 10 पारी में उसने रन कितना बनाया? 100। यदि उसका एवरेज 100 रहता, यानी 9 पारियों का एवरेज 100 रहता और 10वें पारी में भी 100 रन बना लेता, तो एवरेज पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसका औसत 8 बढ़ जाता है। कितने? 10वें पारी में। तो टोटल, यानी इसका कहने का मतलब है एवरेज 8 बढ़ा है, तो इसका मतलब 10 पारी में कितना रन टोटल बढ़ा होगा? कहोगे सर 80 रन बढ़ा होगा। यानी अगर वह यानी 80 रन क्या है? एवरेज से 80 रन वह ज्यादा बनाया है, इसीलिए उसका एवरेज 8 क्या हो गया? बढ़ गया होगा। मतलब उसका जो पहले का एवरेज था, पहले जो एवरेज था, उसके बनाए गए रन से जो 80 रन ज्यादा बनाया है, उससे क्या होगा? 80 बनाए गए रन से 80 क्या होगा? कम होगा। यानी उसका जो सॉरी 9 पारियों का जो एवरेज रहा होगा वो रहा होगा 20। कितना रहा होगा? 20। तभी उसका 8 बढ़ा है। तो अब जो नया एवरेज कितना हो जाएगा? 28, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है? ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर सी में है। कुछ ऐसे सोचो। अब बच्चों की तरह ये मत करना कि 9 पारियों का एक्स मान लेंगे, एक्स मान करके फिर 10 का निकालेंगे, निकाल करके फिर उस तरह से नहीं करेंगे। जब आप करोगे तो ज्यादा उलझन में फंस जाओगे। मन में इसको सोचना पड़ेगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। ठीक है भाई, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, हम इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताएंगे। देखो भाई क्या बोला है, एक रेलगाड़ी की लंबाई 100 मीटर है और वह 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। बताइए रेल लाइन के किनारे एक खंबा से गुजरने में उसको कितना समय लगेगा? जैसे देखो एक खंबा है, ये आपको रेलगाड़ी है, समझ लो ये क्या है? रेलगाड़ी है। और रेलगाड़ी को पार करना होगा इस खंबे को, तो कितना पार करना होगा? कहोगे सर ट्रेन की जितनी लंबाई होगी वह उतना ही कवर करेगा। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, तो ये तो आपको अच्छे तरीके से पता है। कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। तो ट्रेन की लंबाई कितनी है? कहोगे 100। ट्रेन की लंबाई कितनी है? 100। तो आपको अच्छे तरीके से पता है कि चाल बराबर क्या होता है? कहोगे सर चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। और हमें पता क्या करना है? कहोगे सर हमें तो समय पता करना है। तो अगर आपको समय पता करना है तो दूरी में से चाल से क्या कर दोगे? भाग। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो ये उसकी क्या है? दूरी। मतलब अरे इस ट्रेन को पार करना है इस खंबे को, तो कितना पार करेगा? तो कहोगे सर ये ट्रेन की खुद की लंबाई, तो यही लंबाई ना पार करेगा। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। और बटे क्या करना है? चाल से भाग देना है। तो चाल आपका क्या है? 36 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन ये 100 क्या है? ये 100 मीटर में है। तो आप इसको क्या करो? मीटर प्रति सेकेंड में बदल दो। अगर आप इसको मीटर प्रति सेकेंड में बदलोगे तो 5/18 से क्या करना होगा? गुना। ये 18 यहाँ लिखोगे तो ये ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा? 18। तो 18 दूनी 36 और ये आपका 10 कट जाएगा, तो कितना बचा? 10 सेकेंड। अरे कितना बचा? 10 सेकेंड। और ये 10 सेकेंड जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है? सी में। आई होप ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 सबसे आसान सा क्वेश्चन है।
आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता दोगे। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, हम इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा क्या गया है मेरे भाई, ये भी देखो। कहता है यदि राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है तो बताइए राम की आय श्याम की आय से कितने प्रतिशत कम है। बस सिंपल सी बात है। अगर आपको परसेंटेज अच्छे तरीके से पता है ना, इस क्वेश्चन में कलम उठाने की जरूरत भी नहीं है। तो 20% अधिक है मतलब 20% अधिक है तो 5 से कितना हो गया 6, तो यहाँ 5 से 6 है, ये 6 से कितना होगा 5, एक कम है, 1/6 होता है कितना, 1/6 होता है, 1/6 मेरे भाई कितना हो जाता है। कहोगे सर 1/6 होता है 16 सही 2/3%, और ये आपका सही आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि हाँ जी सर बिल्कुल सही, क्वेश्चन बन भी गया। कलम उठाने तक की जरूरत नहीं है ऐसे क्वेश्चनों में, लेकिन आपकी तैयारी अच्छी है तो अब, लेकिन ऐसे क्वेश्चनों को भी लिख करके बताना होगा तो क्या समझ सकते हो। चलो भाई हम तो बता ही देते। राम की आय श्याम से, पहले यहां पर लिखो राम और यहां पर लिखो श्याम। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। राम श्याम हो गया, कहोगे हाँ जी हो गया। राम श्याम हो गया तो कहता है श्याम की आय से 20% अधिक है। अगर ये मेरे भाई 5 है तो ये 6 है। अरे 20% को हम लोग यही ना लिखते हैं 1/5। अगर श्याम की आय 5 है तो उससे एक ज्यादा कौन होगा, राम होगा। क्लियर है, कहोगे हाँ जी क्लियर है। तो बताइए कितना प्रतिशत कम है, कहोगे कि सर 1 कम है। किससे, तो राम से, तो ये 6/6, और 1/6 होता है कितना 16 सही 2/3%। अगर ये भी निकालने नहीं जानते हो ना तो जाकर के बच्चे क्लास में सिलेट पेंसिल लेकर के बैठ के पढ़ो पहले, ये सब उसके बाद बनाना क्वेश्चन। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा गया है, ये पहले क्वेश्चन को बनाओ। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में कुछ नहीं है भाई, एकदम सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 20% और 50% अधिक है तो बताइए पहली संख्या तीसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। लिखो भाई, ये पहली संख्या, ये आपकी दूसरी संख्या, ये आपकी तीसरी संख्या। क्लियर है, कहोगे हाँ जी क्लियर है। बात समझ में आई, कहोगे हाँ सर बात समझ में आई है। बात समझ में आई है तो बात सुनो। कहता है तीसरी संख्या से पहली संख्या 20% अधिक है। मान लेते ये संख्या 100 है तो पहली संख्या कितनी होगी 120। अरे 20% अधिक है, अरे कोई संख्या 100 है तो इससे 20% ज्यादा है तो 20% इसका कितना होगा 20, यानी एक संख्या 100 है तो इससे 20 ज्यादा 120। क्लियर है, कहोगे हाँ जी क्लियर है। अब यहां से कहता है दूसरी संख्या जो है ना 50% अधिक है तो ये तीसरी संख्या से 50% अधिक, तो तीसरी संख्या से 50% अधिक मतलब वो संख्या कितनी है 150। तो आपसे ये बोला गया है कि आप हमें बताएं पहली जो संख्या है तीसरी संख्या की कितना प्रतिशत है। तो बताओ प्रतिशत में बदलने के लिए 100% घटाओ, ये हो गया 120%, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है ए। क्लियर है, कहोगे हाँ जी सर क्लियर है, बात हमें अच्छे तरीके से समझ में आई है, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है ए में। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12 बेहद आसान सा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चनों को भी आप नहीं बना रहे हो, ऐसे एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है टाइम एंड स्पीड के क्वेश्चन का ये। ठीक है भाई, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में ये कहा गया है कि दो स्टेशन ए और बी एक दूसरे से 120 किलोमीटर दूरी पर है। चलो भाई दो स्टेशन है, ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, ये एक स्टेशन ए है और ये एक स्टेशन बी है। क्लियर है, कहोगे हाँ जी सर क्लियर है। और इस दोनों स्टेशन के बीच की जो दूरी है, बीच की जो दूरी है, बीच की दूरी कितनी है 120 किलोमीटर। दिक्कत, कहोगे नहीं कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से क्या कहता है, एक मोटरसाइकिल ए से बी के तरफ सुबह 7 बजे 25 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलता है। चलो एक मोटरसाइकिल वाला है, ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, एक मोटरसाइकिल वाला है। अब इस मोटरसाइकिल वाला क्या किया, ये मोटरसाइकिल वाला क्या किया 20 किलोमीटर है ना, सॉरी 25 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से ये बढ़ता है इधर। ठीक है, कितने बजे 7 बजे, कितने बजे 7 बजे सुबह में चलता है।
और क्या करता है, एक दूसरा मोटरसाइकिल बी से चलो भाई, अब एक चलता है मोटरसाइकिल वाला इधर से, चलो एक मोटरसाइकिल वाला है इधर से चलता है, ठीक ना, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही, एक मोटरसाइकिल वाला इधर से चलता है और चलता है कितने किलोमीटर प्रति घंटे, कहोगे सर ये 30 किलोमीटर प्रति घंटे चलता है और ये चलता है कितना बजे, 8 बजे सुबह में चलता है। तो आपसे पूछा है कि बताइए एक दूसरे से कब मिलेंगे, मतलब टाइम आपको बताना है कितना बजे वह मिलेगा। तो देखो भाई ऐसा काम करो, ये 7 बजे चला है, ये 8 बजे चला है, ऐसा करो कि दोनों जो है ना एक ही टाइम पर चले, क्या चले, दोनों एक ही टाइम पर चले। तो एक ही टाइम पर चलेगा तो इसको चलाने के लिए क्या करो, ये 7 बजे चला है, ये 8 बजे चले, तो ऐसा करो जब दोनों एक ही बार चलेगा ना तो हम लोग क्या करेंगे, आराम से निकाल लेंगे मीटिंग पॉइंट को, जब एक दूसरे से मिलेगा वो समय को। तो देखो भाई 8 बजे जब इसको चलाओगे तो 8 बजे जब चलाओगे 1 घंटा में ये कितने किलोमीटर के तक चल जाएगा, कहोगे सर 1 किलोमीटर ये तक चल जाएगा। तो 1 किलोमीटर चलेगा कितने बजे तक, 25 किलोमीटर चलेगा। तो जब ये 25 किलोमीटर 1 घंटे में चलेगा तो 8 बजे ये कहाँ पहुंच गया, यहाँ। तो 8 बजे के बीच में अब देखो इसके और इसके बीच में दूरी कितना बचा, कहोगे सर इस दोनों के बीच में ये दूरी बचा 95, कितना किलोमीटर, 95 किलोमीटर बचा है। तो अब देखो ये अब चल गए, ये साइकिल वाला पहुंच गया यहाँ, मोटरसाइकिल वाला यहाँ, और ये यहाँ चल, अब दोनों 8 बजे चलना है और दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 95। अगर दोनों एक दूसरे के तरफ आ रहा है तो एक दूसरे के तरफ आ रहा है तो आपका दोनों का चाल क्या हो जाएगा, सापेक्षिक चाल जुट जाएगा। तो बताओ 30 और 25 कितना होता है, 55। अरे कितना होता है, 55। और यही आपका क्या है मीटिंग पॉइंट, बताओ 11 पचे 55 और 19 पचे 95। बताओ एक सही कितना हो जाएगा, 8/11। एक सही एक घंटा लगेगा, यानी 8 घंटा, तो 8 बजे चला है तो 1 घंटा हो जाएगा, तो बज जाएगा कितना, 9 बजे। और 9 बजेगा और 9 सही 8/11 बजे, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, सी में, यही आपका सही आंसर होगा। 9 घंटा से ज्यादा लगेगा, मात्र ऑप्शन नंबर सी है और यही आपका सही आंसर होगा। क्लियर है जी, कहोगे हाँ सर क्लियर है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 13 बेहद आसान सा क्वेश्चन है, आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता दोगे। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, हम आपको तो बता ही देंगे। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया है, एक व्यक्ति जो है 9 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से 240 पेंसिल खरीदता है, ठीक है, 9 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से कितना खरीदा, 240 पेंसिल। तो बताओ मेरे भाई ये कितना दर्जन हुआ, क्योंकि सर दर्जन में बदलने के लिए इसे 12 से भाग दे देंगे तो हमें पता चला कि 20 आपका क्या हो गया, दर्जन। 20 दर्जन क्या खरीदा, पेंसिल खरीदता है और एक दर्जन पेंसिल का दाम कितना है, 9 रुपया। तो बताओ 9 दर्जन के पेंसिल का दाम कितना हो जाएगा, तो कहोगे 9 दूनी 18, 180 रुपया। तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 180 रुपया। क्लियर है, कहोगे हाँ जी क्लियर है। अब आगे क्या करता है, और क्या करता है कि वो बेचता है 1 रुपया में एक पेंसिल बेचता है। तो एक दर्जन में कितना रुपया में बेचेगा, तो कहोगे सर 12 रुपया में बेचेगा। अरे बेचेगा कि नहीं, अरे 1 रुपया में एक पेंसिल, तो 12 रुपया में 12 पेंसिल, और 12 पेंसिल को ही हम लोग कहते हैं क्या है, 12 को ही कहते हैं हम लोग एक दर्जन। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो एक दर्जन को बेचता है 12 रुपया में, उसके पास टोटल है 20 दर्जन, तो 20 दर्जन को बेच कितना में देगा, कहोगे सर 12 दूनी 24, 240 रुपया। कितना में, 240 रुपया में। तो आपसे पूछा है कि उसका लाभ कितना है, तो बताओ इसको खरीदने में लगा 180, अब बेच दिया 240 में, तो फायदा कितना का हो गया, कहोगे कि 60 रुपया का उसे क्या हो जाता है, फायदा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, ए में। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 14 में मेरे भाई क्या कहा गया है, ये देखो क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बेहद आसान सा क्वेश्चन है, आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। कहता क्या है कि मिस्टर क्या है, क्लार्क ने
किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। अगर उस वस्तु को 10% कम में खरीदा होता और 36 रुपया कम में बेचा होता तो मिस्टर क्लार्क को जो है ना वह 30% का लाभ मिलता। तो बताइए प्रारंभ में उसका क्रय मूल्य क्या था। एकदम सिंपल सा मेरे भाई क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखो हम लोग कैसे बनाते हैं। यहां पर लिखो कॉस्ट प्राइस, यहां पर लिखो सेलिंग प्राइस। कोई दिक्कत कहोगे? कोई दिक्कत नहीं सर, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। हम यहाँ पर लिख दिए कॉस्ट प्राइस, यहाँ पर लिख दिए सेलिंग प्राइस, हमें लिखने में कोई दिक्कत नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ है तो अब आगे की बात सुनो। कहता क्या है, वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है अभी, यानी 20% लाभ कहने का मतलब क्या है, अगर किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 5 है तो वस्तु को एक ज्यादा करके बेचता होगा। क्लियर है? कहोगे हाँ जी सर क्लियर है। 5 के सामान को 6 में बेचता है। अब इसमें हम देखो, अब यहां पर क्या है, डाटा को थोड़ा सा जो कैलकुलेटिव ना हो तो हम इसे आसान बनाने के लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पर 50 कर देते हैं, यहाँ पर 60 कर देते हैं। अभी भी देखोगे तो 20% का ही प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पर किसी को दिक्कत होगी नहीं सर, ये तो बात सिंपल सी बात है, हम तो इतना कर ही देंगे। जब आप यहाँ से इतना कर दोगे तो कहा क्या है, अब उसे 10% कम में खरीदा होता। मतलब अगर वो 50 में पहले यूनिट में खरीद रहा था, अब 60 में बेच रहा था, तो जितना में पहले खरीदता था उससे 10% कम में खरीदे। तो बताओ 50 का 10% निकालोगे तो कितना होगा? कहोगे सर 5 होगा। अगर 5 होगा तो ये बचेगा कितना? 45। अरे होगा कि नहीं? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, 45 होगा। क्लियर है? कहोगे हाँ जी सर क्लियर है। ये तो 45 हुआ, हाँ या ना? कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। अब वो खरीद रहा है 45 में और जितना में बेच रहा था पहले, पता नहीं कितना में बेच रहा था, ये तो माने है ना 60, लेकिन कितना में बेच रहा था पता नहीं, लेकिन जितना में भी बेच रहा था उससे 36 रुपया कम में बेचता तो उसे जो है ना फायदा 30% का होता। कितने प्रतिशत का होता है? 30% का प्रॉफिट होता है। तो 30% इसका निकालोगे तो 10% हो जाएगा 4.5। अरे पीछे से 1 दशमलव लगा दो, कितना आ जाएगा? क्योंकि 10%, और 10% हो जाएगा, इसका 3 गुना करोगे तो 5 तिया 15, 12 एक कितना होगा? 13, यानी 13.5। इससे क्या होगा? ज्यादा। अगर इसका हम 13.5 करते हैं तो 5 और 8 ये यानी कितना होगा? 58.5। यानी वस्तु को बेचेगा कितना में? 58.5 में। देखो तो पहले बेच रहा था 60 में, अब बेच रहा है 50.8 में, तो मतलब बेच कितना में रहा है? कम में। कहोगे यूनिट में कमी की कितनी आई है? कहोगे सर 1.5 का, 1.5 का, लेकिन एक्चुअल में कमा क्या है? 36। तो यही तो बताओ 1.5 का वैल्यू कितना आया है? कहोगे सर ये 36 है, और 36 है तो 0 इधर हटाओ। अब यहां से 3 से लगाओगे तो क्या? 12 तिया 36, 120, और 3 से लगाओगे यानी 5 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया? 120। 5 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया? 120। तो हमें पूछा कितना है कि आप हमें बताओ कि पहले वाला उसका कितना कॉस्ट प्राइस आता। तो पहले उसका कॉस्ट प्राइस कितना था? 50। तो 50 इसको बनाने के लिए 10 से गुना, इसको भी कर दो 10 से गुना, तो कितना आ गया? 1200। ऑप्शन नंबर कितना में है? सी में, और यही आपका सही आंसर है। क्लियर है जी? कहोगे हाँ सर क्लियर है। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, हम इस क्वेश्चन को बना लिए। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 16, 15 को तो बनाए नहीं है। आ जाओ 15 नंबर, सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ है नहीं, आपको बस सिर्फ देखना है और बताना है। अब बताओ कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या होगा। अगर ये भी नहीं पता है तो समझ लो क्या तैयारी है आपकी, वो तो अच्छे से आपको पता होगा। ठीक है? कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। अगर नहीं पता है तो समझ लेना आपकी तैयारी क्या है? बिल्कुल ही नहीं है। अब यहां से देखो भाई क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 15 में बोला है कि आप हमें बताओ √3 एक कैसी संख्या है? बताओ। अब बहुत क्लास 10 में प्रूफ भी किए होंगे √10, √2, √3 ये सब के बारे में, कि ये प्रूफ करके बताना होता होगा कि ये संख्या क्या है। ठीक है? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो इसको अब देख करके ही पता हो गया होगा कि ये संख्या क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो आप बताओ कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही आसान सा एवं अच्छा सिंपल सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताओगे। कहा क्या गया कि बी के अपेक्षा ए दुगना सक्षम है।
और कहता है सी की अपेक्षा में ए जो है 3 गुना कार्य सक्षम है, तो बताइए सी अकेले इसी कार्य को 11 दिन में करता है, तो आप हमें बताएं क्या बताएं कि ए बी सी मिलकर के पूरे काम को कितने दिन में करेगा। तो देखो भाई यहाँ पर तीनों की क्षमता के बारे में दे दिया गया है, एफिशिएंसी के बारे में दे दिया गया है। तो एफिशिएंसी के बारे में हमें रेशियो पता ही हो गया, तो हमें टोटल वर्क तो आसानी से निकल जाएगा। क्वेश्चन तो बहुत आसान कर दिया हम लोगों को बनाने में, हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। अगर आसान कर दिया तो ये पहले देखो, ये यहाँ पर लिखो ए, यहाँ पर लिखते हैं बी, यहाँ पर लिखते हैं सी, क्लियर है? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। और तीनों का एफिशिएंसी दे दिया गया है, क्षमता दे दिया गया है। क्या बोला है भाई? बोला ये है कि बी की जो क्षमता है ना, बी की अपेक्षा ए की क्या है, बी की अपेक्षा ए दुगना कार्य सक्षम है, यानी ये कहता है कि इसके अपेक्षा में ये 2 गुना कुशल है। तो मतलब अगर इसकी एफिशिएंसी 1 है तो इसकी एफिशिएंसी कितनी है? 2 है। 2 गुना हो गया? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तथा सी के अपेक्षा जो है ना, एक ही है 3 गुना है। कितना गुना? 3 गुना है। इसका मतलब ये आपका 1 है तो ये आपका कितना है? 3 है। कितना है? 3 है। तो देखो तो ये इसकी एफिशिएंसी 1 ही है, एक बोलता है 3, एक बाल 2, तो ये तो दिक्कत है, दोनों को बराबर करो। अगर ये आप दोनों बराबर करोगे तो ऊपर वाले को कितने से गुना कर दोगे? 3 से। जब इसको 3 से गुना करोगे तो 6, इसको 3 से गुना करोगे तो कितना होगा? 3। और इसको क्या करो, 6 बनाने के लिए 2 से गुना करोगे तो ये 6 हो जाएगा, और ये हमारा कितना हो जाएगा? 2। देखो तो इसका ये 3 गुना, इसका ये 2 गुना है। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। अब आगे की बात सुनो। कहता है यदि सी अकेले इसी कार्य को 11 दिन में करता है, अगर एक दिन की एफिशिएंसी 2 है, तो बताओ 11 दिन में टोटल काम कितना करेगा? यहां पर से मेरे भाई टोटल वर्क हमें पता चल जाएगा, यानी कुल वर्क हमें पता चल जाएगा, कुल काम कितना हो जाएगा। एक दिन में ये 2 यूनिट करता है तो 11 दिन में कितना करेगा? 11 यूनिट। 11 दूना कितना? 22 यूनिट काम टोटल होगा। अब कहता है इसी 22 यूनिट को तीनों मिल करके काम करे तो कितने दिनों में करेगा? तो तीनों मिल करके एक दिन में अगर ये 6 यूनिट करता है, ये करता है 3, तो ये करता है 2, तो एक दिन में ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना करेगा? कहोगे 6 3 9 2 11। एक दिन में काम करता है 11 यूनिट, तो 22 यूनिट काम करने में ए प्लस बी प्लस सी को कितना लगेगा? कहोगे सर ये 2 दिन लगेगा। कितना डेज लगेगा? 2 डेज लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है भाई? यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर कितने में? बी में। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता दिए होंगे। ठीक है? हो गया? हाँ जी सर बिल्कुल सही है। अगर बिल्कुल सही है तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 17 बेहद आसान सा क्वेश्चन। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। ठीक है भाई? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है कि एक विद्यार्थी ने क्या किया? 30% अंक प्राप्त किए लेकिन 60 अंकों से फेल रहा, और दूसरे विद्यार्थी जिसने 340 अंक प्राप्त किया और 40 नंबर से फेल रहा। तो आप बताइए अधिकतम अंक कितना है, यानी उस परीक्षा में कितना अधिकतम मार्क्स है। तो देखो भाई, कोई भी अगर परीक्षा दे रहे हो तो फुल मार्क्स कितना होता है? 100%। अरे जितना भी मार्क्स रहा होगा उसके मार्क्स को हम लोग क्या कहते हैं? 100%। क्लियर है? कहोगे हाँ सर क्लियर है, यहां तक तो बात अच्छे तरीके से हमें पता है। तो बात सुनो, इसको मान लेते हैं कुछ ऐसे, मान लेते हैं ये आपका पासिंग मार्क्स है। क्या है? पासिंग मार्क्स है। पासिंग मार्क्स है। तो अगर कोई इस लाइन पर चला आता है मतलब पास हो जाता है। तो बोला क्या है? कहता ये है, ध्यान से सुनना, बोलता ये है कि एक विद्यार्थी 30% मार्क्स लाता है। लो 30% मार्क्स लाया, तो 30% मार्क्स लाया, लेकिन पास मार्क्स से जो है ना वो क्या हो जाता है? पास मार्क्स लाने से मतलब वो फेल हो जाता है। पास मार्क्स लाने से भी वो कम मार्क्स लाता है। कितना? 60, यानी 60 नंबर से फेल हो जाता है। मतलब अगर वो 30% मार्क्स जितना पूरा एग्जाम का है और प्लस 60 मार्क्स और लाता तो वह सिर्फ पास हो जाता, ऐसा कहा गया। क्लियर है? कहोगे हाँ जी क्लियर है। लेकिन इसी एग्जाम में एक व्यक्ति ऐसा होता है, एक लड़का ऐसा होता है जो 340 नंबर लाया, लेकिन वह तो पर भी फेल हो जाता है। कितने मार्क्स से?
40 मार्क्स है। इसका कहने का मतलब क्या है कि पास मार्क्स उसका कितना है, 340 मार्क्स लाया, अगर वो 40 पास मार्क्स और लाता तो ये व्यक्ति पास हो जाता। हाँ या ना, बिल्कुल सही में। तो पास मार्क्स उसका कितना है भाई, कहोगे सर उस एग्जाम में पास मार्क्स जो है 380 है। कितना है भाई, 380 है। तो पास मार्क्स कितना है भाई, 380 है। तो देखो तो भाई, लेकिन वह क्या है कि वह 30% मार्क्स लाता है और 60 नंबर से फेल हो जाता है। तो इसका मतलब वो 30% मार्क्स लाया होगा, यानी इस पास मार्क्स से 60% कम होगा, तभी ना वो 30% के पास पहुंचेगा। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, यानी उसके 30% का जो वैल्यू है वो कितना है भाई, कहोगे सर ये इतना है। क्लियर है, कहोगे हाँ जी क्लियर है। अब क्लियर है तो बात सुनो, तो बात सुनना क्या है, अब यहाँ से क्या है, हमें चाहिए 100%। कोई भी फुल मार्क्स कितना होता है, 100%। तो हम बटे कर देते हैं 3 और इधर भी बटे कर देते हैं 3, तो हमें 10% का वैल्यू निकल गया, और 10% निकल गया और गुना कर देंगे 10 तो 100%, और इधर भी कर देंगे तो 10 से कर देंगे तो 100%। कितना आ गया, 3200 बटे 3, 3 एकम 3 0 छोटी 18, ये आपका 106 दशमलव समथिंग आएगा इधर। तो ऑप्शन नंबर मात्र सी है जो लगभग में दिया गया है, और यही आपका सही आंसर होगा। क्लियर है भाई, कहोगे हाँ जी सर क्लियर है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 18 बेहद आसान सा क्वेश्चन, आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता दोगे। क्लियर है भाई, कहोगे हाँ जी सर क्लियर है। अब यहां से बात सुनो, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में कहता क्या है, यदि यहां पर बोला गया है, थोड़ा सा यहां पर क्या है, यदि क्वेश्चन इधर लिख दिए हैं, अच्छा कोई बात नहीं। बोला क्या गया है कि क्वेश्चन में दिया गया है कि आप हमें बताओ 4 + 3 √3 बाय 2 + √3 है, और बराबर आपका दिया गया है a प्लस b√3। तो आप हमें बताओ b का मान क्या होगा। क्वेश्चन इस प्रकार से लिखा हुआ है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो भाई एकदम सिंपल सा बात है, आप यहाँ ऐसे क्वेश्चनों को देख रहे हो तो यहाँ पर क्या करना, हर का प्रमेयीकरण कर लेना। जब हर का प्रमेयीकरण करोगे तो क्या आएगा, 2 + √3 और गुना, तो गुना, अब क्या होगा 2 - √3, और हर का प्रमेयीकरण है, प्लस है तो यहाँ माइनस है, तो ऊपर में भी कर दोगे माइनस से गुना। जब माइनस से गुना कर दोगे, देखो तो इसको मानो a, इसको मानो b, ये a ये b, तो a + b इंटू a - b क्या होगा, a² - b²। a² - b² करोगे तो 4 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और ये 3, -4 माइनस कितना 3, क्या हो जाएगा 1। तो नीचे का वैल्यू कितना आ गया 1, और ये बराबर क्या है, a + b√3। अब हमें क्या करना है, पोजीशन को मैच कर लेंगे। अब यहां से देखो भाई, इसको जब गुना करोगे तो 4 दूनी कितना होगा 8, जब इसमें इसको गुना करोगे तो ये क्या होगा 4 √3। कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं। जब इसको इसमें गुना करोगे मेरे भाई तो ये प्लस हो जाएगा 6 √3। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। जब इसको फिर इसमें गुना करोगे तो ये हो जाएगा माइनस, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है, माइनस हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, तो बताओ 3, कहोगे हाँ जी सर 3, और ये 3 हो जाएगा। अब ये है कि कितना बचेगा, 3 × 3 कितना होगा 3, तो √3 × 3 कितना होगा 3। अब यहाँ से देखो भाई, यहाँ पर से ये हो जाएगा, ठीक है, कहोगे हाँ जी सर ठीक है। अब इसमें इसको जब ऐसे करोगे तो ये कितना आ जाएगा, देखो तो कितना हो जाएगा, ये 4 ये 2, यानी ये कितना बचेगा 2 √3, और ये कितना होगा 8 में से ये कितना 9 जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 1। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर से आ गया 1 + b√3। यहाँ से पोजीशन मैच करो, a के स्थान पर कितना है -1, और b के स्थान, ये √3 है तो √3, और b के स्थान पर कितना है 2, तो यहाँ पर b बराबर कितना हो जाएगा भाई, तो b बराबर यहाँ पर वैल्यू आना चाहिए 2। कितना आना चाहिए 2। तो b बराबर मेरे भाई कितना आ गया वैल्यू आपका 2, और एक भी आपका ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन सारा आपका क्या है गलत, और आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं, आपका यही आपका आंसर होगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 19 बेहद आसान सा क्वेश्चन है,
आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता दोगे। क्लियर है भाई? कहोगे हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। अब यहां से आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 19 में पहले कहा क्या गया है ये पहले देखो। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है कि किसी वर्ग का परिमाप p है और क्षेत्रफल जो है ना, क्षेत्रफल a है, तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। यहां पर से किसी वर्ग का परिमाप यानी परिमाप दिया गया, परिमाप, पेरीमीटर आपका p है और क्षेत्रफल मेरे भाई कितना दिया गया है। कहोगे सर क्षेत्रफल जो दिया गया है a दिया गया है, तो आपको बताना है p और a में रिलेशन क्या होगा। तो आपको अच्छे तरीके से पता है कि परिमाप क्या होता है। मान लेते हैं किसी वर्ग का भुजा x है, भुजा क्या है, x है, ये हमने माना, कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं, भुजा उसका क्या है, x है। तो बताओ वर्ग का परिमाप क्या होता है। कहोगे सर वर्ग का परिमाप होता है 4 गुने भुजा। तो 4 गुने भुजा यानी 4x। अब बराबर क्या है p, तो x बराबर हमें यहां से क्या पता चल गया, p बटे 4। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। अच्छा बताओ वर्ग का क्षेत्रफल क्या है। कहोगे सर भुजा स्क्वायर, तो भुजा क्या है, x। तो वर्ग का क्षेत्रफल यानी a बराबर मेरा होता क्या है। कहोगे सर a बराबर होता है x स्क्वायर। तो यहां से a आ गया और x के जगह हमने कितना आया, तो कहोगे सर हमें x के जगह आया p बटे 4। इसका कर दो स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर कर दोगे तो यहां पर से क्या हो जाएगा, a बराबर p स्क्वायर, अब बटे क्या होगा 16। जब 16 को इधर लाओगे तो यहां पर 16 हो जाएगा और इसको जब लाओगे तो यहां से p बराबर क्या हो जाएगा, 4 अंडर रूट a। ऐसा कोई दिखता है 4 अंडर रूट a, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, a में, और यही आपका सही आंसर है। क्लियर है भाई? कहोगे हाँ सर क्लियर है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, हमने इस क्वेश्चन को बना लिया है। अब यहां से आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है भाई। ऐसे क्वेश्चनों को भी आप नहीं बताते हो आंसर तो समझ लो आपकी तैयारी बिल्कुल क्या है, जीरो। क्या है भाई, बिल्कुल जीरो है इसकी आपकी तैयारी। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा गया है ये पहले पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है राम है, श्याम है और मोहन है, तीनों मिलकर के एक कार को भाड़े पर लेता है। कितना रुपया में, 520 रुपया में। और यदि वो इसको क्रमशः 6 घंटे, 9 घंटे और 11 घंटे तक प्रयोग करता है तो श्याम को कितना भाड़ा देना पड़ेगा। अरे भाई अगर 3 व्यक्ति भाड़ा पर लिया है तो जो जितना इस्तेमाल करेगा उतना पैसा देगा। बिल्कुल क्लियर है? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो जो जितने टाइम के लिए इस्तेमाल किया उतने टाइम उसी रेशियो में वो पैसा देगा। तो सबसे पहले देखो ये क्या है, राम, ये क्या है भाई, श्याम, और ये क्या है भाई, मोहन, सोहन। इसने टाइम, जितने टाइम के लिए उसने इस्तेमाल किया उसी अनुसार से पैसा देगा। ये किया 6 घंटे के लिए, ये 9 घंटे के लिए, ये घंटे के लिए, तो इसी रेशियो में वो पैसा भी लगाएगा। तो बताओ टोटल भाड़ा कितना था, 520, तो ये इसी रेशियो में पैसा भी देगा जितना वो इस्तेमाल किया है। तो कितना किया, 20 20 26, यानी 26 यूनिट टोटल है और टोटल का वैल्यू इतना है, तो कितना गुना, 20 गुना। तो आपसे पूछा है कि श्याम कितना इस्तेमाल देगा, तो श्याम 9 घंटे इस्तेमाल किया है, तो इसी अनुसार से देगा इसका 20 गुना 9 दूनी 18, 180 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, बी में, और यही आपका सही आंसर है। क्लियर है भाई? कहोगे हाँ जी सर क्लियर है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 21 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहा गया है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 21 को पढ़ो और उसके बाद इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताने की कोशिश भी करो। ठीक है भाई? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 में कहता है क्या है, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्षों में मूलधन का 2 गुना हो जाता है। देखो भाई कोई प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है, ये चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट जब लगता है ना तो वो आपका 3 वर्षों में ही 2 गुना, यानी कोई राशि 1 है तो वो राशि कितनी हो जाती है, 2। कोई राशि 2 गुनी हो गई कितने साल में, 3 साल में। अरे कितने साल में, 3 साल में आपका 2 गुना हो जाएगा, यानी प्रत्येक 3 साल में वो राशि अपने आप की कितनी हो जाएगी, 2 गुना। अरे ये 2 गुना हो जाएगा, तो बताइए कितने साल में 4 गुनी हो जाएगी, मतलब ये अमाउंट कितना हो जाएगा, 4। तो बताओ 2 साल में ये, 3 साल में 3 गुना हुआ, फिर अगले 3 साल में भी इसका कितना गुना होगा,
दो, इसका भी 2 गुना, यानी एक की राशि 2 हो गई, अगले 2 साल में फिर 3 साल में फिर इसकी 2 गुना हो जाएगी यानी 4। तो टोटल टाइम कितना लगा भाई? कहोगे सर 3 साल इसमें, 3 साल इसमें, 6 साल, यानी 6 साल में वह राशि अपने आप की कितनी गुनी हो जाएगी? 4 गुनी हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? ए में। क्लियर है? कहोगे हाँ सर क्लियर है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, हमने इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में करके बता दिया था। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर, उससे आगे क्वेश्चन नंबर 22। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहा गया है ये पहले देखो। क्वेश्चन नंबर 22 बेहद आसान सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताओगे। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 22 में कहा क्या गया है ये पहले पढ़ो। कहता है एक आयताकार सीट है जिसकी लंबाई और चौड़ाई दी गई है 20 और 14। देखो भाई एक आयताकार आपका क्या है? सीट है, लो, जिसकी लंबाई इधर 20 सेंटीमीटर है और इसका कितना है? 14 सेंटीमीटर। अब हुआ यूं, क्या हुआ कि सीट से 2 सेंटीमीटर ऊंचाई, क्या है? ऊंचाई का बड़े से बड़े पानी का टैंक बनाने के लिए, सीट से ही 2 सेंटीमीटर ऊंचाई का सीट बनाने के लिए कितने, मतलब टैंक का आयतन कितना होगा ये आपको बताना है। तो देखो भाई अब इसी सीट को काटना है और इसकी ऊंचाई 2 सेंटीमीटर बढ़ाना है। तो 2 सेंटीमीटर बढ़ाओगे तो इसको मोड़ करके ही 2 सेंटीमीटर बढ़ाओगे ना? कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। मतलब अब ये जो है 2 सेंटीमीटर जब काटोगे तब तो इसको ऐसे करके 2 सेंटीमीटर उठाओगे, मतलब इसको मोड़ोगे 2 सेंटीमीटर, तो इधर से भी काटोगे 2 सेंटीमीटर, हाँ या ना? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो ये आपका 2 सेंटीमीटर, ये आपका 2 सेंटीमीटर, इधर से भी तो 2 सेंटीमीटर कटेगा। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। इधर से भी तो 2 सेंटीमीटर कटेगा। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। और इधर से भी तो 2-2 सेंटीमीटर कटेगा। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो बताओ भाई अब यहां से देखो इसकी टोटल चौड़ाई, अब आपसे पूछा है इसका आयतन, आप मतलब टैंक का आयतन क्या होगा? तो आयतन क्या होता है? कहोगे सर लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो जब इसका आयतन आपसे पूछा है तो आयतन लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, तो लंबाई आपका कितना रहा? तो देखो तो लंबाई पहले टोटल था 20, 20 में से 2 सेंटीमीटर इधर से कट गया, 2 सेंटीमीटर इधर से कट गया, तो बचा कट गया कितना? तो सर टोटल 2 4 कट गया, बीच में कितना? 16, यानी लंबाई बचा कितना? 16। अब चौड़ाई की बात करो तो चौड़ाई देखो 2 सेंटीमीटर इधर से कट गया, 2 सेंटीमीटर इधर से कट गया, हाँ या ना? सॉरी इधर 2 सेंटीमीटर इधर से कट गया, 2 सेंटीमीटर इधर से कट गया, टोटल था आपका 14, तो 2 आपका इधर से कटेगा, तो 2 आपका सॉरी 2 सेंटीमीटर ये नहीं, ये वाला कटा ना, 2 सेंटीमीटर ये आपका कट गया, 2 सेंटीमीटर आपका ये कट गया, तो 2 इधर से कट गया, 2 इधर से कट गया, तो कितना कटा? 4। तो टोटल कितना है? 14। 14 में से 4 कट गया तो कितना बचेगा? लंबाई चौड़ाई अब 10। अब ये दो कटा है, अब कटेगा तो यही ना ऊपर उठेगा, तो कितना बचेगा? 2, यानी 2 आपका ऊपर उठ जाएगा, तो कितना होगा? 10 दूनी 20 और 16 दूनी 32, यानी 320। कितना होगा? 320 सेंटीमीटर क्यू, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? बी। क्लियर है? कहोगे हाँ जी सर क्लियर है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, हम इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके बता दिए हैं। अब देखते हैं मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहा गया है ये देखो। क्वेश्चन नंबर 24 बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर करके बता दोगे। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया कि अंडर रूट एक्स, अच्छा रूट एक्स अब प्लस रूट वाई बराबर कितना है? 13, और अंडर रूट एक्स माइनस और कितना है भाई? अंडर रूट वाई बराबर कितना है? 1। तो आप हमें बताएं x इंटू वाई का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले मेरे भाई x और y का हमें क्या निकालना होगा? मान। अगर x y का मान निकालना होगा तो निकालो, कोई बात नहीं भाई। अब यहां से देखते हैं, ऐसे देखो, अगर आपको चाहिए x चाहिए तो दोनों को जोड़ के आधा कर दो, तो अंडर रूट x बराबर क्या करोगे? तो इस दोनों को जोड़ोगे तो बटे क्या हो जाएगा? जोड़ोगे तो 14, 14 बटे 2 कितना हो जाएगा? 7। और y का वैल्यू अंडर रूट वाई करना है तो दोनों को घटा करके आधा कर दो, जब घटा करके आधा करोगे तो 12, 12 में से कितना बचेगा? 6। कोई दिक्कत है? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। अब दिक्कत नहीं है तो भाई यहां से सुनो, अब हमें चाहिए x,
तो x चाहिए तो x का मान कितना होगा, ये तो आया अंडर रूट का वैल्यू, ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है, ये तो आ गया अंडर रूट का वैल्यू, और हमें चाहिए एक्स वाई का मान ना, एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई है या अंडर रूट एक्स वाई है, सॉरी क्वेश्चन में यहां पर लिखा है एक्स इंटू वाई नहीं अंडर रूट एक्स वाई, ठीक है, अंडर रूट है, क्वेश्चन में थोड़ा सा का टाइपिंग मिस्टेक है, तो यहां पर अंडर रूट एक्स वाई है, तो इसका मान कितना होगा, तो इस दोनों को गुना करोगे तो सच्चक क्या हो जाएगा 42, क्या हो जाएगा 42, और 42 आपका ऑप्शन नंबर कितना में है, ए में, और यही आपका सही आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगर मेरे भाई एक्स वाई का मान पूछा है तो इससे कोई दिक्कत नहीं, तो स्क्वायर करो बोथ साइड, इसको भी स्क्वायर करो बोथ साइड, तो यहां से एक्स वाई का मान कितना आ गया, कहोगे सर एक्स का वैल्यू कितना होगा 7×7 = 49, इसका मान क्या होगा 36, इस दोनों को गुना करो एक्स वाई का मान निकल गया, कोई दिक्कत है, कहोगे कोई दिक्कत नहीं सर, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। तो इस क्लास में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, अगले क्लास में एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ फिर से आएंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।